गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिंदी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे और चिन्ह के माध्यम से भी समझेंगे। पहले हम विराम का मतलब जान लेते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना, उसी को हम विराम कहते हैं। ऐसे ही विराम चिन्ह होता है, जैसे हम चलते चलते थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हम रुकते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो उसे हम विराम बोलते हैं। उसी तरह जब हम लिखने के टाइम पे रुकते हैं तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम पहले विराम चिन्ह को देखते हैं। पहले विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम चिन्ह। आप लोग चिन्ह को समझते जाइए, इसको याद करते जाइए। यही पूछता है, चिन्ह दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा विराम है, या परिभाषा दे के पूछेगा। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ पे अर्ध विराम होगा। जैसे सूर्यास्त हो गया, पक्षी अपने घर जाने लगे। अब हम अल्प विराम को देखते हैं। अल्प विराम का क्या चिन्ह है? ये है। इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य के बीच में विराम चिन्ह को अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हाँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अब हम उपविराम चिन्ह को समझते हैं। उपविराम चिन्ह ये है, इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। किसी को अलग से दर्शाने के लिए प्रयोग करना ही उपविराम चिन्ह कहलाता है। जैसे माँ ममता की प्रतिमूर्ति। दोस्तों आओ हिंदी पढ़ते हैं। अब हम योजक चिन्ह को समझते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता और पिता, भाई और बहन। ये देखिए, हमने आपको समास पढ़ाया था। द्वंद्व समास था या द्विग समास था, ये आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद होगा। किसमें हमने ये ट्रिक बताई थी कि जब और आएगा तो द्वंद्व समास होगा या द्विग समास होगा, ये आप लोग बताएंगे। और तुमसा, इसमें भी देखिए योजक चिन्ह है। तो इस तरह हम योजक चिन्ह को भी समझ पाए। योजक का मतलब जैसे जो डैश होता है, ये इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। अब हम कोष्ठक चिन्ह को समझते हैं। हमारे परीक्षा में परिभाषा भी दे सकता है कि परिभाषा दे के पूछे कि ये किस चिन्ह की परिभाषा है, और चिन्ह दे के भी पूछ सकता है कि ये किसका विराम चिन्ह है। तो इस तरह हमें दोनों याद रखना पड़ेगा। हम कोष्ठक चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। वाक्यों के बीच आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे हमें जयपुर पिंक सिटी जाना है, अंकुर आशुतोष मेरा भाई है। तो इस तरह हम इसको बेहतर समझ पा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। अब हम अवतरण चिन्ह को देखते हैं। अवतरण चिन्ह क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी वाक्य के खास शब्द पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम हमेशा सत्य बोलो। तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही। तो देखिए, हमने यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया। तीसरा है, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। अब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह को देखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? वाक्य में हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि इस चिन्ह का प्रयोग अव्यय से पहले किया जाता है। हमने अव्यय भी आपको पढ़ाया। अगर आप लोग ना पढ़े हों तो जाके हमारी वीडियो देखिए, उसको पढ़िए। जैसे हे भगवान यह कैसा दिन है। फिर दूसरा उदाहरण है वाह क्या बात है। तीसरा है मित्रों मैं चाहता हूँ कि आप सब आत्मनिर्भर बने। इस तरह हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह को भी समझाने का प्रयास किया आप सबको उदाहरण देके।
अब हम लागू चिन्ह को समझते हैं। लागू चिन्ह क्या है और कहाँ यूज किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप जब करना होता है तो हम लागू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख के लागू चिन्ह का प्रयोग किया। विद्यालय, बी लिख के हमने ऐसे कर दिया। कृपया, कृ लिख के हमने लागू चिन्ह का प्रयोग किया तो वो कृपया हो गया। इस तरह हमने लागू चिन्ह को भी समझाने का आपको प्रयास किया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम विवरण चिन्ह को देखते हैं कि विवरण क्या है। विवरण का मतलब ही होता है कि व्याख्या करना। विवरण चिन्ह लगा तो मतलब विवरण दे रहे हो, ब्यौरा दे रहे हो, तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए परिभाषा क्या है। वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे जानकारी, सूचना, निर्देश, ये सब हमें देना होता है तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह, ये देखिए हमने विवरण चिन्ह यहाँ पे लगाया है। फिर आगे लिखिए अपनी बात। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सब हैं, तो यहाँ पे अच्छे छूट गया तो हमने यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह लगा दिया। देखिए दूसरी लाइन में आप सब अच्छे हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह जहाँ पे था वहाँ हमने अच्छे लगा दिया। हम सेंटेंस में जब कभी भूल जाते हैं तो त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के आगे हम वाक्य को पूरा कर देते हैं। अब हम पूर्ण विराम चिन्ह को समझते हैं। वाक्य खत्म होने के बाद जो चिन्ह लगाते हैं उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आपको हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान तो सभी करते हैं। फिर ये देखिए वाक्य पूर्ण हुआ तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। इस तरह हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जो जहाँ पे ना समझ में आए आप हमें कमेंट कीजिए। अब हम 11 विराम चिन्हों को पढ़ने के बाद देखते हैं कि हमें कितना याद हो। इसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी है और उदाहरण देके भी समझाया है। अब हम चिन्ह को देखते हैं कि हमें याद हो पाया या नहीं। ये विराम चिन्ह किसका है? ये है अर्ध विराम चिन्ह। ये कौन सा है? ये है अल्प विराम चिन्ह। फिर तीसरा क्या है? उपविराम चिन्ह। फिर चौथा योजक चिन्ह है। फिर पांचवा क्या है? कोष्ठक। फिर छठवां क्या है? ये अवतरण चिन्ह है। ये सातवां क्या है? विस्मयादिबोधक। आठवां क्या है? लाघव चिन्ह है। नौवां क्या है? विवरण चिन्ह है। 10वां क्या है? त्रुटिपूरक चिन्ह। और 11वां और अंतिम क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। इस तरह हमने 11 विराम चिन्हों को परिभाषा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा और हमने बाद में इसको शॉर्ट में भी दिया ताकि हमें याद करने में आसानी हो। हम यहाँ पे 5 प्रश्नों को लेके आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि विराम चिन्ह परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उस पर प्रश्न कैसे आते हैं। हम यहाँ पे 5 प्रश्न लिए और उसका उत्तर भी हमने लिख के समझाया है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। इसको हमने पहले ही आपको समझा दिया है। दूसरा प्रश्न है इसका क्या नाम है, मतलब ये ऐसे चिन्ह दिया है और इसका नाम पूछा है। इसका नाम अर्धविराम चिन्ह है। अब ये तीसरा प्रश्न है प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम चिन्ह। आप लोग परिभाषा और चिन्ह को जब याद किए रहेंगे तभी प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। आप हिंदी पढ़ते हैं, इसमें कौन सा विराम चिन्ह है? इसमें कौन सा विराम चिन्ह है आप लोग बताइए। इसमें प्रश्नवाचक ही आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसका सही नाम बताइए। इसका सही नाम क्या है? ये किसका चिन्ह है? ये उपविराम चिन्ह है। तो इस तरह हमने 5 ऐसे प्रश्नों को लेकर समझाया जो परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जो जहाँ पे ना समझ में आए हो आप उस पर कमेंट कीजिए। हमने विराम चिन्ह समझाने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।